आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज़ चैनल, जो दिखाए खबर अंदर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संहिता। मैं आपके साथ शीतल बौखंडी। जोशीमठ पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज ओलावृष्टि व बरसात के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। साथ ही आकाश में जमकर बादल गरज रहे हैं और अचानक पारा लुढ़कने से लोगों को अपने घरों में दुबकने को मजबूर होना पड़ रहा है। चमोली क्षेत्र पंचायतों के 15वें वित्त में 20% की कटौती किए जाने के विरोध में आज ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग चंदेश्वरी देवी और पोखरी ब्लॉक प्रमुख चंदेश्वरी देवी व ज्येष्ठ प्रमुख प्रदीप चौहान व सभी सदस्यों ने अपने मुख्यालय व घरों में काली पट्टी बांधकर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया, जिसमें क्षेत्र पंचायतों को 30% 15वां वित्त जारी किया गया था, लेकिन 20% की कटौती करते हुए 10% कर दिया गया, जिससे पूरे प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि क्षेत्र पंचायतों के 15वें वित्त में की गई कटौती को वापस लिए जाने की मांग करता है, जिससे विकास खंड में विकास कार्यों को गति मिल सके। ब्लॉक प्रमुख पोखरी प्रीति भंडारी ने कहा कि हम सरकार के इस निर्णय की घोर निंदा करते हैं। अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना होगा। इसके लिए सरकारों को पंचायतों को मजबूती के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग करना चाह रहे हैं कि जो हमारा 30% सरकार ने हमारे मंजूरी दी थी, उसमें हमारे को 20% कटौती कर दी गई है। इसमें हम पूरे प्रमुख लोग, पूरे संगठन हमारा विरोध कर रहा है कि हमारे को ये 20% मिलना चाहिए। विगत 17 मई को दिनेशपुर नगर में एक मंदिर में फंसे कलकत्ता के निवासियों को यहां से कलकत्ता भेजने के लिए मंत्री महोदय और सत्ता पक्ष के लोगों के साथ ही उनके बसों द्वारा हरिद्वार के ट्रेन से कलकत्ता जाने के लिए विदाई दी गई थी, किंतु लगभग 3 दिनों तक हरिद्वार में फंसे रहने के बावजूद भी उनको ट्रेन नहीं मिली, जिस कारण उन्हें पुनः बसों द्वारा वापस जिले में भेज दिया गया। हरिद्वार में रुके इन यात्रियों को भूखे ही काशीपुर भेज दिया गया, जहां ना तो खाना ना ही पानी की कोई व्यवस्था दी गई। कुछ समाज सेवियों द्वारा इनको भोजन पानी दिया गया और इनको रुद्रपुर राधा स्वामी सत्संग में भेजा गया, जहां से फिर इनको दिनेशपुर की ओर भेज दिया गया। इन्होंने अपनी पीड़ा को सुनाते हुए कहा कि सरकार हमको विगत कई दिनों से बसों में घुमा रही है। इसी विषय पर इनको पूर्व में विदा करने वाले वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने खूब फोटो खिंचवा कर वाहवाही लूटी थी और अब चुप्पी साध ली। देखा जाए तो एक तरह से इन प्रवासियों के साथ भद्दा मजाक ही किया गया है। তাড়াতাড়ি যেতে পারি আমাদের সেই চেষ্টা করেন। আর মেন প্রশাসনের উপর আমাদের কোনো রোষ নেই। প্রশাসন যাতে আমাদের জলদি से জলদি পাঠায় সেই ব্যবস্থা আপনারা করেন। আপনাদের সবার কাছে এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। এখানে খাওয়া দাওয়া गदरपुर के 108 कर्मचारियों को कोरोना वायरस का मरीज लाना उस वक्त भारी पड़ गया जब बाजपुर में जमात से लौटे जमातियों को अस्पताल ले जाने के लिए गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 108 की गाड़ी को बुलाया गया था। कोरोना पॉजिटिव मरीज को छोड़ने के बाद 108 एम्बुलेंस को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया गया था। सैनिटाइजेशन के बाद 108 एम्बुलेंस गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे ही पहुंचती है, वैसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी द्वारा एम्बुलेंस को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए 108 कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, जिसके बाद 108 कर्मचारी सड़क किनारे एम्बुलेंस को खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं जब 108 कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों को लेकर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संजीव सरना से बात की गई तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामले का संज्ञान स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को कराया गया तो उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी से फोन पर संपर्क साधा, जिस पर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने अधिकारियों को ही झूठी जानकारी दे डाली।
स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 108 को खड़ा करने के लिए टीन शेड दिया गया है, लेकिन जिस जगह पर 108 की एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए थी वहीं सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करने आ रहे चिकित्सकों की निजी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं और पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। वहीं सीएमओ अविनाश खन्ना ने कहा कि मामले की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त हुई है, जिसकी त्वरित जाँच कराई जाएगी और कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर, एक मरीज लेकर आए थे बाजपुर CSC हॉस्पिटल से यहाँ, तो ये इन्होंने कहा कि कोरोना का मरीज है, इससे तुम अपनी गाड़ी और तुम लोग सब बाहर रहो, कोई भी अस्पताल में नहीं आना चाहिए। भाई जानना चाहेंगे कि ये गाड़ी को हाँ, जब से हम ये जमाती वाला केस लेके आए थे बाजपुर बरैनी से, तब से हमारी गाड़ी को इन्होंने बाहर कर रखा है। ये मार्च की बात है, मार्च या 2 या 3 तारीख से, तब से इन्होंने हमारी गाड़ी को बाहर कर दिया है, गाड़ी अंदर अलाउड मना कर रखी है। क्या कहते ये कहते हैं कि कोरोना से मरीज लेके आए हो, इस वजह से गाड़ी अंदर एंट्री नहीं है करके। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले ही ये सूचना आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इसकी पुष्टि के लिए मैंने वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से भी बात करी। उनके द्वारा जो है इन खबरों का खंडन किया गया है, लेकिन कुछ विजुअल्स देखने पे प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि 108 जो है शायद चिकित्सालय के बाहर खड़ी पाई जा रही है और जो वहाँ के ड्राइवर और स्टाफ है वो भी जो है खाना जो है अपना रोटी वगैरह जो है वो किसी और जगह अन्यत्र जगहों पे खा रहे हैं, जबकि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा ये अवगत कराया गया था कि उनको शेड उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश सरकार व रेल मंत्रालय की पहल पर देश के विभिन्न प्रांतों में लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड प्रवासियों को ट्रेनों के माध्यम से लाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है और ट्रेनों के जरिए कुमाऊं व गढ़वाल के हजारों श्रमिक लालकुआं जंक्शन आ रहे हैं। 106 अन्य यात्री जिनके जनपद चिन्हित नहीं थे, उनके जनपदों को चिन्हित कर संबंधित जनपदों को भेजा गया। ट्रेन से आए यात्रियों को 53 परिवहन निगम की बसों द्वारा गंतव्य को भेजा गया। ट्रेन पहुंचने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, उप जिलाधिकारी विवेक राय और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रवासियों का उत्तराखंड पहुंचने पर स्वागत किया। ट्रेन से आने वाले यात्रियों को उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में बसों के माध्यम से भेजे जाने के लिए जिलाधिकारी समीर बंसल के नेतृत्व में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। और ये जो ट्रेन है वो पालघर से आ रही है और इसमें जो अभी तक हमें सूचना प्राप्त है, इसमें 1308 लोगों की सूची हमें प्राप्त है, तो लगभग उतने ही इस ट्रेन में होने चाहिए। इनकी सभी की व्यवस्था हमने कर रखी है। 3 गेट हमने बना रखे हैं। पिथौरागढ़ के रहने वाले कम से कम 2 महीने से फंसे पड़े हैं और परसों लगा था वैसे ही से ट्रेन लगा था, तो उसमें हम लोगों को सुरक्षा पूर्वक सैनिटाइजर करके भेजा गया, जो हम लोग आज यहाँ सुरक्षित रूप से पहुँचे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दिखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।